हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब देखो, हर साल हमें काफ़ी सारे एनीमे शोज़ देखने को मिलते हैं और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो हर साल रिलीज़ होने वाले सभी एनीमे शोज़ देख पाए। और इस वजह से ऐसे काफ़ी सारे एनीमे शोज़ रहते हैं जो रिलीज़ तो होते हैं, बट उनके बारे में जो है हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती है, उन्हें ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिलती है। और ऐसा ही एक एनीमे 2021 का शैडोज़ हाउस मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया और मेरे को ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा। यानी इस एनीमे की स्टोरी लाइन, इस एनीमे के कैरेक्टर्स, इस एनीमे का ओवरऑल प्लॉट सभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने किसी तरीके से इस एनीमे को छोड़ दिया था पिछले साल देखना। बट फाइनली आज की इस वीडियो में अपन शैडोज़ हाउस के पहले सीज़न का स्पॉइलर फ्री रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये एनीमे इतना ऑसम था तो वो क्यों था, इसके अंदर क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे विदाउट इंक्लूडिंग एनी स्पॉयलर्स, और क्यों तुम्हें ये एनीमे ज़रूर देखना चाहिए। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं शैडोज़ हाउस के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। अब ये एनीमे सेट है एक मिस्टीरियस मैंशन के अंदर, जिस मैंशन में शैडोज़ डिफरेंट तरीके के रूल करते हैं, यानी कि परछाइयाँ रूल करती हैं। और इस चीज़ को तुम एक हद तक इसके टाइटल को देख के भी समझ सकते हो। जहाँ देखा जाए तो ये हमें दिखाया गया है कि जब कोई शैडो चाइल्ड एक प्रॉपर एज का हो जाता है तब उसे एक लिविंग डॉल दी जाती है, लिविंग डॉल उसके ऊपर असाइन की जाती है। और ये जो लिविंग डॉल्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं शैडोज़ के सेकेंड हाफ के तरह एक्ट करते हैं। बेसिकली अब जो शैडोज़ हैं वो क्योंकि खुद के फेस को देख नहीं सकते, वो ऑल ब्लैक होते हैं, तो इसी वजह से ये जो लिविंग डॉल्स होती हैं ये उनके फेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये लिविंग डॉल्स की खुद के इमोशंस होते हैं, ये चीज़ों को फील कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, एटसेट्रा। और इन लिविंग डॉल्स को बेसिकली अपने मास्टर, यानी कि उस पर्टिकुलर शैडो जिससे ये असाइन किए गए हैं, उनकी पूरी की पूरी कह सकते हो कि पर्सनैलिटी को मास्टर करना होता है विद इन फ्यू डेज़ या विद इन फ्यू मंथ्स। और इसी तरीके के इस प्लॉट को लेते हुए शैडोज़ हाउस का जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो हमें देखने को मिलती है। जहाँ शैडोज़ हाउस एक सीनन हॉरर सुपर नेचुरल एनीमे है और इसके अंदर हमें टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिले हैं फर्स्ट सीजन के अंदर। नाउ टू बी ऑनेस्ट, शैडोज़ हाउस तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से धोखा देता है, क्योंकि स्टार्टिंग के इसके 2 एपिसोड्स देख के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये शो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और चीयरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। अब इसके टाइटल को देख के, इसके स्टार्टिंग के एपिसोड के ऑरा को देख के तुम्हें ये फील होता है कि इसके थ्रू कुछ काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें भी चल रही हैं, बट स्टिल उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच लेते हैं और हमें काफ़ी डिफरेंट एटमॉस्फेयर देते हैं एनीमे के रिलेटेड। बट आगे चल के ये भी रिवील होता है कि इससे अंदर हमें काफ़ी सारी डार्क मिस्ट्रीज़ देखने को मिली है और शो धीरे धीरे डार्क बनता चला जाता है। अब इसका प्लॉट तुम्हें थोड़ा थोड़ा द प्रॉमिस नेवरलैंड से सिमिलर लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है। स्टार्टिंग जो है कह सकते हो कि चीयरफुल एटमॉस्फेयर बनाने से की जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये एनीमे कितना ज़्यादा डार्क है वो हमें पता चलता है। और कुछ सिमिलर चीज़ हमें शैडोज़ हाउस के अंदर भी देखने को मिली है, बट टू बी ऑनेस्ट इसकी जो स्टोरी बिल्डिंग है वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। अब देखा जाए तो हमें यहाँ दिखाया जाता है एमिलिको की कैरेक्टर, जो बेसिकली एक लिविंग डॉल है केट नाम की शैडो की। और एमिलिको बाकी डिफरेंट डॉल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जो है अलग है, क्योंकि वो उन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाती है जहाँ पे उसे जो है अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वो ट्राइबल मैटर्स में ज़्यादा घुसती है जहाँ पे उसे नहीं घुसना चाहिए, और इसी वजह से वो काफ़ी सारे फजेस भी क्रिएट करती है। और यही चीज़ इस एनीमे को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कैरेक्टर जो है डिफरेंट मिस्ट्रीज़ को खोजने की कोशिश करती है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर करने से मना किया जाता है तो वो क्यों है। और ये शैडो हाउस जो है इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड किया है, लिविंग डॉल्स का बैकग्राउंड किया है, ये सभी चीज़ें ये एनीमे कवर अप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है और इस शो को तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो। बेसिकली शैडोज़ का जो ओरिजिन है वो क्या है, या फिर जो लिविंग डॉल्स हैं उनका एक्चुअल ओरिजिन क्या है, उनके अंदर इमोशंस क्यों होते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये सभी मिस्ट्रीज़ धीरे धीरे जो है सॉर्ट आउट होने लगती है, हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और यही सब चीज़ें जो है तुम्हें शो में इन्वेस्टेड रखने में हेल्प भी करती हैं। और इस वजह से मेरे को पर्सनली शैडोज़ हाउस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स देख के ही तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर है तो वो क्यों है। नाउ इस शो को इंटरटेनिंग बनाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ इसके कैरेक्टर्स का भी है, क्योंकि जितने भी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल हैं। हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट ऑरा हमें देखने को मिलता है, कह सकते हो कि एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके बावजूद भी सभी कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दी गई है, सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपरली डेवलप किया गया है, जो इसकी एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो क्लोवर वर्क से तो तुम बेसिकली एक जो है एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट स्टिल ये काफ़ी बढ़िया वर्क था। स्पेसिफिकली रिगार्डिंग हमें जैसे दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर लिविंग डॉल को उसकी शैडो मास्टर की पर्सनैलिटी को मास्टर करना होता है, बट एक्चुअल में हमें जैसे दिखाया जाता है कि शैडोज़ की पर्सनैलिटी डिफरेंट है और उनकी पर्टिकुलर लिविंग डॉल की जो पर्सनैलिटी है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है मोस्ट ऑफ द केस में। तो वो चीज़ भी इसकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आती है, और इस वजह से मेरे नज़र में इसके जो कैरेक्टर्स थे वो एक
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आते हैं इस एनीमे के अंदर। बाकी अगर एक और चीज़ जो इस एनीमे की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो था इस एनीमे का म्यूज़िक। इसका म्यूज़िक फैबुलस है। मतलब जिस तरीके से एनीमे आगे बढ़ता चला जाता है और जिस तरीके से एनीमे आगे शाइन आउट होता है, इन सभी चीज़ों में म्यूज़िक, इसका ओएसटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से इस एनीमे का टोन चेंज होता है, जिस तरीके से इस एनीमे का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसी के विदिन हमें म्यूज़िक में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे स्पेशल चीज़ थी इसकी एंडिंग सॉन्ग, जहाँ इसका एंडिंग सॉन्ग मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ दैट कि इस एनीमे का एक भी एपिसोड तुम्हें बोर नहीं करता है। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड, स्पेसिफिकली एपिसोड 1 और 2 शायद तुम्हें थोड़े स्लो लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, या फिर मैं कहूँ कि 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ऊपर ही फोकस किया गया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि स्टोरी बस इसी दोनों के कैरेक्टर्स के ऊपर होगी। तो वहाँ पे कुछ लोग अगर लेफ्ट आउट कर देंगे, कि अगर वो 2 एपिसोड देखने के बाद इस एनीमे को क्विट कर देंगे, तो वो एक काफ़ी बैड मूव होगा, क्योंकि एपिसोड 3 से ही चीज़ें ज़्यादा क्रेजी बनना स्टार्ट होती हैं। हमें जो है कह सकते हो कि इनके वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। बेसिकली पहले तो इनके मैंशन के बारे में पता चलता है कि ये जो शैडोज़ हाउस है ये किस तरीके से वर्क करता है, और फिर धीरे धीरे आगे चल के स्टोरी जो है इसके वर्ल्ड बिल्डिंग पे भी फोकस करती है और काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ भी हमें देखने को मिलती है। अब एक जो नेगेटिव पॉइंट मेरे नज़र में रहा कि कुछ जगह पे हमें थोड़े बहुत प्लॉट होल्स देखने को मिले हैं, जो स्पेसिफिकली हो सकता है आगे चल के फिल आउट हो जाएँ, क्योंकि अभी भी ये एनीमे की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। 13 एपिसोड के अंदर हमें जितनी चीज़ें दिखाई जा सकती थी एक सही पेसिंग के अंदर, वो दिखाई गई है। ऑब्वियसली अगर हमें हद से ज़्यादा दिखाया जाता तो इसकी पेसिंग फास्ट होती और वो एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन सकता था। बट स्टिल इसकी स्टोरी कई मोमेंट पे काफ़ी हमें ब्यूटीफुल देखने को मिलती है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा डार्क भी बनती चली जाती है। और अभी भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे रिलेटेड हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं मिले हैं, जो प्रोबेबली इसके सेकंड सीजन में देखने को हमें मिलेंगे। आखिर में अगर मैं बात करूँ शैडोज़ हाउस से रिलेटेड अपने रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मेरी तरफ से तो ये एनीमे हाईली रिकमेंडेड है और इसका सेकंड सीजन भी इसी साल जुलाई में आने वाला है। तो इनकेस अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम इस एनीमे को ज़रूर चेकआउट करना। सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू शैडोज़ हाउस एनीमे के फर्स्ट सीजन को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो बड़ो पसंद आई होगी। अब अगर इनकेस तुमने शैडोज़ हाउस देख रखा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़ भी इस एनीमे से रिलेटेड ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो आउट कर सकता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।